बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, पाकिस्तान के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से इंडिया अमेरिका की मुखालफत मोल लेने पर भी तैयार हो चुका है। S-400 को लेने के लिए इंडिया ने मुकम्मल तौर पर तमाम प्लान्स करने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान रूस से जदीद दिफाई निज़ाम S-400 ले इंडिया ने दिफाई कुव्वत बढ़ाने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब इंडिया क्या करने जा रहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान S-400 की डील होने जा रही और भारत क्या कुछ करने जा रहा, डॉक्टर शाहिद मसूद के मुख्तलिफ किस्म के इंकिशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत किस तरीके से अमेरिका के मुखालिफ जाकर भी S-400 लेने की तैयारियां कर रहा। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, S-400 लेने के लिए भारत ने सरतोड़ कोशिश की। चीन के कहने पर रूस ने उसको देने से इनकार कर दिया। अब जब दोबारा भारत ने रूस के साथ राब्ते किए, तब अमेरिका की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई कि अगर आप हमारे मुखालिफ जाकर रूस से S-400 की डील करते हैं तो हम आपके ऊपर पाबंदियां आयद कर देंगे। यहाँ से ये चीज़ तो साबित हो गई है कि भारत पाकिस्तान से आगे निकलने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा ये बात भी साबित होती है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पूरी दुनिया में बोलती थी। अमेरिका और भारत के तल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया के आते ही भारत को सबसे बड़ी वार्निंग और पाबंदियों की बहुत बड़ी धमकी मिल गई। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑस्टिन लैंड इंडिया के दौरे पर मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें भी की हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हमारा नहीं ख्याल कि इंडिया रूस से किसी भी किस्म का दिफाई निज़ाम खरीदेगा या ऐसी कोई ख्वाहिश रखता है। जबकि जनरल लैंड ने यह भी कहा कि हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया और चीन के साथ किसी किस्म की संगीन या हौलनाक जंग के खदशात मौजूद हैं। इसी मौजू पर बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि इंडिया और चीन के दरमियान तनाज़ा इस वक्त थम चुका है और इंडिया बैक फुट पर इसलिए गया है क्योंकि इसकी दिफाई कुव्वत इतनी मजबूत नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सके। नाज़रीन ग्रामी, यही कुछ नहीं, जबकि इंडिया इस बात की भी दिल में ख्वाहिश रखता है कि वो रूस से जदीद दिफाई निज़ाम S-400 खरीद ले, जबकि अमेरिका के इत्तेहादी होने और स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते वो ये जुर्रत नहीं कर पा रहा, क्योंकि अमेरिका ने रूस का दिफाई निज़ाम खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है। असल में अमेरिका रूस से जलता है। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका ने 72 ममालिक को यरगमाल बना कर रखा था। इन ममालिक के ऊपर पाबंदी लगानी है या नहीं, इसका फैसला अमेरिका के हाथ में था। अब पूरे ममालिक में माहौल को गरमा कर, यानी कि जंगें लगाकर अमेरिका अपना असला भी बेचा करता था। असले की दौड़ में जब रूस शामिल हुआ तो रूस ने अमेरिका से बेहतर और जदीद असला बनाकर सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया। इसी वजह से अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाईं और इसके अलावा इत्तेहादी मालिक को भी कहा कि जो भी मुल्क रूस से यह असला खरीदेगा मैं उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दूंगा। और जब भारत ने रूस के साथ S-400 खरीदने की डील शुरू की तो फौरी तौर पर जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से भारत को धमकी दे दी गई, और इसके अलावा कहा गया है कि तुर्की ने S-400 निज़ाम खरीद लिया मगर अमेरिका ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। जबकि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ दिफाई लिहाज से कोई मुआहदा नहीं है जिस बिना पर हम आसानी से रूस से ये जदीद दिफाई निज़ाम खरीद सकते हैं। जबकि इंडिया भी ये जदीद निज़ाम इसलिए खरीद रहा है और ख़रीदने का सोच रहा है कि कहीं पाकिस्तान हमसे पहले इसको खरीद ना ले। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है कि ये जदीद दिफाई निज़ाम S-400 क्यों ज़रूरी है, यह इसकी कोई खूबी है तो इसकी क्या खूबी है। इसमें जदीद तरीन जंगी जहाज़ असलेट F-35 को पकड़ने की भी सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा कहा गया है कि इस जदीद दिफाई निज़ाम के अलावा और कोई रडार सिस्टम भी इस जंगी तैयारे को नहीं पकड़ सकता। लिहाजा इस वक्त दुनिया के दिफाई लिहाज से मजबूत ममालिक इस जदीद निज़ाम को अपनी मिलिट्री का हिस्सा बनाने में मसरूफ़ हैं। चूँकि चीन और अमेरिका के पास भी F-35 है, लिहाजा इंडिया की मजबूरी है कि वो ये जदीद निज़ाम खरीदे, मगर अमेरिका का इत्तेहादी और मिलिट्री पार्टनर होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पा रहा। अब सूरत हाल ये है कि जब से पुतिन ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने चाहते हैं, तब से
माहिरीन का कहना यह है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान रूस के साथ S-400 की डील कर देगा, यानी कि भारत की पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र है। जो भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान हासिल कर चुका या हासिल करने की कोशिश कर रहा, इसका तमाम मुकाबला करने के लिए भारत अपने दिफाई लिहाज से खुद को मजबूत करने में मसरूफ़ है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह भी इंकशाफ किया है कि चीन और भारत के इस खतरनाक सूरत हाल में भारत क्यों बैकफुट पर गया, उसकी ख़ास वजह टेक्नोलॉजी है और भारत ये समझता है कि वो चीन के खिलाफ इतना महफूज और मजबूत मुल्क नहीं है। यानी कि चीन के पास टेक्नोलॉजी और भारत के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत के पास जहाज़ और भारतीय जहाज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसके अलावा ब्लैकआउट की टेक्नोलॉजी, लेज़र वेपन और मुख्तलिफ़ किस्म के रडार्स और जंगी जहाज़ चीन कई गुना भारत से 2 कदम आगे हैं। इसी वजह से भारत बैकफुट पर गया है। चीन को उन्हीं के इलाके उनके हवाले करके भारत ने अपनी जान छुड़वाई है। अब चीन के कहने पर ही भारत पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने में मसरूफ़ है। नाज़रीन ग्रामी, S-400 की जो दौड़ है इसमें मुकम्मल तौर पर अब भारत पागल हो चुका है। अमेरिका की तरफ से धमकियों के बाद भी इस वक्त भारत की ख्वाहिश रखता है कि वो रूस से किसी न किसी तरीके से ये डिफेंस सिस्टम लेने में कामयाब हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका ने अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक जिसमें तुर्की भी शामिल है उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं कि कोई भी मुल्क S-400 नहीं लेगा। नाज़रीन ग्रामी, जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी और इसराइली टेक्नोलॉजी की सूरत में पेलोड पाकिस्तान में वो फेंक कर चले गए थे, अमेरिका ने पेनल्टी के तौर पर 35 जहाज़ अमेरिका से खरीदने का मुतालबा किया था। यानी कि करे भारत गलती और अगर कोई टेक्नोलॉजी लीक कर दे या कोई भी गलती करे तो अमेरिका उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर अपना जंगी साजो सामान बेच देता है। यहाँ से ये चीज़ें जाहिर होती हैं कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के तहत अपने इत्तेहादी ममालिक को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तमाम सूरत हाल में जहाँ पर अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर रहा है और उसमें भारत को भी धमकी दी गई है जिसमें तुर्की भी शामिल है। अब तुर्की के साथ पाकिस्तान के 35 हेलीकॉप्टर्स की डील चल रही थी। अब तुर्की के ऊपर पाबंदियों के खदशे में पाकिस्तान ने वो डील भी पोस्टपोन कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, क्या पाकिस्तान S-400 जल्द अज जल्द ले पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अभी तक कोई वजाहत हमारी हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन S-400 पाकिस्तान के लिए इतना ज़रूरी हो चुका जितना भारत लेने के लिए इसको बेताब है और पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इसकी तरफ मूव फारवर्ड करें। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पाक।